नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में उछाल को यूएन का सलाम। 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष थी। ठीक एक साल बाद भारतीयों की औसत आयु 5 साल बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई। इतनी ही नहीं, 2022 में भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी यानी प्रति व्यक्ति $6,951 दर्ज की गई। इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी में 6.3% की बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत के औसत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है। 2021 में कुल 193 देशों में भारत की स्थिति 135 थी, जो वर्ष 2022 में 134 हो गई। HDI रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में वृद्धि यानी प्रति व्यक्ति 12.6 वर्ष की बात भी कही गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रतिनिधि कैटलिन विसेन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1990 के बाद से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 साल बढ़ गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित समय में 4.6 साल की बढ़ोतरी हुई है। व्यक्तिगत पूंजी में भी लगभग 287% की वृद्धि दर्ज की गई। 2022 के लिए भारत के HDI स्कोर में एक साल पहले की गिरावट के बाद यह वृद्धि दर्ज की गई है। उससे पहले के वर्षों में भारत का स्कोर स्थिर रहता था। 1990 में भारत का HDI स्कोर 0.434 था। इस लिहाज से देखें तो 2022 के स्कोर में 48.4% का सकारात्मक बदलाव आया है। देश ने लैंगिक असमानता सूचकांक को कम करने में भी खासी सफलता पाई है। 2021 में 191 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 थी। उस रैंक में 14 पायदानों का सुधार आया है और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108वीं रैंक हासिल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII में इस उपलब्धि के बावजूद महिला और पुरुष श्रमिकों की भागीदारी का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। महिला कर्मियों 28.3% और पुरुष कर्मियों 76.1% के बीच 47.8% का भारी अंतर है। 2021 में कोरोना के चलते भारत के HDI मूल्य में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी इसमें 2021 के 0.633 के HDI मूल्य की तुलना में 0.644 का इजाफा हुआ है। 3 मानकों पर होता है HDI का आकलन। संयुक्त राष्ट्र की ओर से HDI का आकलन मानव विकास के 3 बुनियादी मानकों पर किया जाता है। इसमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और जीवन स्तर के आधार पर किसी देश का प्रदर्शन देखा जाता है। यह विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित और संकलित आंकड़ा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।